बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सत्यदेव भगवान की। एक समय की बात है कि नैम सारायण तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्यारत मनुष्यों को पूर्व भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, को ऐसा व्रत किए, को ऐसा तप किए जिसके करने से थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो जावे और हम सबको मन वांछित फल मिल सके। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा हो रही है। तो सर्वशास्त्र के आता श्री सूत जी कहने लगे, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने नारद जी से जो कहा था उसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए इस मृत्युलोक में आ पहुँचे और यहाँ पर अनेक योनि में जने प्रासी मनुष्यों को अपने अपने कर्म के अनुसार दुखी देखकर नारद जी बहुत ही दुखी हुए और वह अपने मन में सोचने लग गए कि इन प्राणों के दुखों का नाश कैसे हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर वे विष्णु भगवान के पास में विष्णु लोक को चले गए और वहाँ विष्णु भगवान को देखकर जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म तथा वे मालाएँ पहने हुए थे उनको देखकर प्रार्थना करने लग गए और कहने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका कोई आदि मत और अंत नहीं है। आप निर्गुण सृष्टि के भक्तों के आप दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की प्रार्थना जब विष्णु भगवान के सामने कही तो विष्णु भगवान कहते, हे मुनि श्रेष्ठ, कि तुम किस काम के लिए मेरे पास में आए हो, मुझसे निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि कहने लगे, हे भगवान, इस मृत्युलोक में अनेक मनुष्य हैं, अनेक योनि में पैदा हो रहे हैं और अपने अपने कर्म के अनुसार अनेकों प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे त्रिलोकी के नाथ, मुझ पर अगर दया रखते हो तो बताइए कि मनुष्यों के सब दुख थोड़े समय में कैसे दूर हो सकते हैं। तो श्री भगवान कहते हैं कि नारद, कि मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है कि जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कह रहा हूँ कि श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोग का मरने पर मोक्ष धाम को प्राप्त करता है। श्री भगवान के वचन को सुनकर नारद मुनि कहने लगे, हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए, ये सारी बातें मुझे बताइए। भगवान कहने लगे, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन्य धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला ये जो व्रत है सब स्थान पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ में किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मण बंधुओं के साथ में होकर उनकी पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले के फल, घी दूध दही और गेहूँ का आटा लेवे। गेहूँ का आटा ना हो तो चावल का आटा, शक्कर और गुड़ ले ले और भगवान के सामने उससे अर्पण कर देवे। इसके पश्चात में बंधु बांधवों को भोजन करावे और स्वयं भोजन करें। नित्य गीत आज का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करता हुआ सारे समय को व्यतीत करे। इस तरह जो व्रत करता है उस मनुष्य की निश्चय करके इच्छा पूरी हो जाती है। विशेष करके ये जो कलयुग काल चल रहा है इसमें भूमि पर यही एक मुक्ति का सरल उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो श्री सूत जी कहते हैं, श्री शिष्यों, मैं तुमसे आगे की कथा कहता हूँ, से भी आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। कि एक सुंदर काशीपुरी नगरी थी, उसमें एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था और वह भूख और प्यासे बेचैन वह पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण को दुखी देखा, बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना लिया, उसके पास में पहुंच गए
उससे पूछने लगे कि ब्राह्मण देवता, कि तुम नित्य दुखियों को पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे को मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण कहता है कि मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझसे अवश्य कहिए। बूढ़ा ब्राह्मण कहता है कि श्री सत्यनारायण भगवान हैं, वो मानव वांछित फल देने वाले हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर कि जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान थे, वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूँगा, ऐसा उसने निश्चय कर लिया। उसे रात में नींद नहीं आई। सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके वे भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन क्या हुआ, उसे भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिसने उसने बंधु बांधव भाइयों को बुलाया, भगवान जी का पूजन किया, व्रत किया। इस व्रत में पूजन को करने से अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया और वह हर महीने व्रत करने लग गया और वह इस लोक में सुख भोग कर मरने पर वैकुंठ धाम को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होती है। इस तरह नारदी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कह दिया विप्रो, और तुम सब क्या सुनना चाहते हो? तो सारे ऋषि कहने लगे, हे भगवान, इस व्रत को सुनकर किस किसने व्रत किया है, ये सारी बातें हम सुनना चाहते हैं। हमारे मन में सुनने के लिए बड़ी श्रद्धा हो रही है। तो श्री सूत जी कहते हैं, मुनियों सुनिए, जिसने व्रत किया है। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ में व्रत करने के लिए तैयार हुआ था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला वहाँ पर बूढ़ा आदमी आ गया। उसे बहुत जोर से प्यास लग रही थी, अतः वह पानी पीने की इच्छा से ब्राह्मण के मकान में अंदर चला गया और ब्राह्मण को पूजा करता हुआ देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि ब्राह्मण देवता, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा हो रही, सो आप मुझे बताइए। तो ब्राह्मण कहता है कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ पर धन आदि की वृद्धि हुई है। तो इस व्रत के बारे में जानकर लकड़ारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद में अपने घर को चला गया। लकड़ारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प कर लिया कि आज गांव में लकड़ें बेचने से जो धन मुझे मिलेगा, उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत अवश्य कराऊंगा। ऐसा मन में सोच के वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, एक ऐसे सुंदर नगर को चला गया। उस रोज़ क्या हुआ, उनसे उन लकड़ियों के दाम पहले दिनों से चौगुने मिले। तब वह बूढ़ा लकड़ारा दाम लेकर अत प्रश्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और भगवान जी की जो कुल सामग्री हैं, उन सभी को लेकर अपने घर को आ गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाया, फिर भगवान जी का पूजन किया, व्रत किया। इस व्रत में पूजन को करने से अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया और वह हर महीने व्रत करने लग गया और वह इस लोक में सुख भोग कर मरने पर वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण यन, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। तो श्री सूत जी कहते हैं, श्री शिष्यों, मैं तुमसे आगे की कथा कहता हूँ, से भी आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। क्या पूर्व काल में कुलकामुक नाम का एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही सत्यवक्ता, बड़ा ही जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थान मंदिरों में जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुखवाड़ी बड़ी सुंदर थी। तो भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ पर एक साधु वैश्य आया हुआ था। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था और वो राजा व्यापार के लिए बहुत सा धन था और वो राजा के पास में आ गया और राजा से पूछने लगा कि राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा हो रही, सो आप मुझे बताइए। राजा कहता है, साधु, मैं अपने भाइयों के साथ में पुत्र की प्राप्ति के लिए ये माँ शक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन को सुनकर साधु आदर से कहता है, राजन, मुझे से भी इसका संविधान को कि व्रत कैसे किया जाता है, मैं भी आपके कहने के अनुसार इस व्रत को अवश्य कराऊंगा।
क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है इस व्रत को करने से मुझे संतान अवश्य प्राप्त होगी। इस व्रत के बारे में जानकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ अपने घर को आ गया और अपनी पत्नी से इस संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य कराऊंगा। ऐसे वचन उसने अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ में आनंदित होकर संसार धर्म व्रत कर स्त्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लग गई जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रख दिया गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि नाथ के जो आपने संकल्प किया था मैं भगवान का व्रत करूंगा सो तो आप करिए। तो साधु कहता है, हे प्रिय, जब इसका विवाह कराऊंगा तब इस व्रत को अवश्य करवा दूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह किसी दूसरे नगर में व्यापार करने के लिए चला गया। कलावती अपने पिता के घर में बड़ी हो गई। काफ़ी समय के बाद में जब वह व्यापार करके वापस लौट कर आया तो देखा उसकी पुत्री बड़ी हो गई है। तुरंत ही एक दूत को बुलाया और कहा कि मेरी पुत्री के वास्ते कोई योग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर में पहुँचे। वहाँ पर खोजभाल करके देखभाल करके उस लड़के के लिए एक सुंदर लड़के को ले आए। उस सुंदर लड़के को देखकर साधु बहुत ही खुशी हुआ। अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ में कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह इस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में जा पहुंचा और वहाँ पर दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लग गए। एक समय की बात है, भगवान सत्यनारायण की माया से कोई चोर राजा के धन को चुराकर भागा जा रहा था। राजा के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे तो चोर ने घबराकर भागते हुए धन को वहीं चुपचाप रख दिया। यहाँ पर ये दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उन दोनों को पकड़ लिया और राजा के पास में ले गए और राजा से कहते हैं, राजा ना, ये दोनों चोर हम पकड़ कर ले आए हैं, आपने देखकर आज्ञा दे। राजा ने आज्ञा दे दी, उनको जेल में डाल दो। उनको जेल में डाल दिया गया। उनका सब धन था वो भी छीन लिया। तो सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उधर उसकी पत्नी पर भी मुसीबतों का पार टूट पड़ा। उसके घर में चोरी हो गई। चोर सारा धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए वन नहीं बचा था। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख और प्यास से अत्यधिक होकर अन्न की चिंता से कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वह उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा होती देखी। बैठकर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। तो माता ने कलावती से पूछा, पुत्री, दिन में तू कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? कलावती कहते हैं, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में स्त्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को होता हुआ देखा है। कन्या के वचन को सुनकर लीलावती को भी भगवान की पूजन की याद आ गई। उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और भगवान से वर मांगा कि मेरे पति और दामाद हैं, शीघ्र ही वापस आ जाए। साथ ही भगवान से प्रार्थना करिए कि हम सबका अपराध है उसे भी आप क्षमा कर दो। तो सत्यनारायण भगवान ईश्वर से संतुष्ट हो गए। उधर राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि राजा ना, तुम्हारे पास में जो बंदी हैं उनको प्रातः ही छोड़ देना। उनका सब धन है उसे तुम वापस कर देना। या तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा धन राजपुत्र आदि आज सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल हुआ। राजा ने अपना सभी को स्वप्न सुनाया और उन दोनों कैदियों को सभा में बुला लिया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया तो राजा उनसे कहता है, हे महानुभावो, तुम्हें यहाँ पर बहुत दुख प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए आभूषण पहनाए। उनका जितना धन था उसे दूना धन दिया। उन्हें आदर के साथ में विदा कर दिया। और वे दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजबन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो सतदेव भगवान की। तो श्री शिव जी कहते हैं, श्री शिष्यो, मैं तुमसे आगे की कथा कहता हूँ, उसे भी आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। कि वैष्णव ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आगे की ओर बढ़ा दी। थोड़ी ही दूर निकला था।
दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए। भगवान ने साधु का वेश बना लिया, उसके पास में पहुंच गए। उससे पूछने लगे कि साधु, क्या तेरे नाम में क्या सामान लदा हुआ है? अभिमानी हंसता हुआ कहता है, स्वामी आप क्यों पूछते हो, क्या तुम्हें धन चाहिए? मेरी नाम में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। उस वैश्य के झूठ वचन को सुनकर भगवान ने कहा कि तुमने जो कहा है वही सत्य हो जाएगा। ऐसा कहकर वहाँ से चले गए और समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। साधु के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करी। नित्य क्रिया करने के बाद में देखा उसकी नाव ऊंची उठी, अचंबा किया। नाव में देखा बेलों पत्ते भरे हुए हैं। तुरंत मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मूर्छा खुली तो अत्यंत शोक प्रकट करके रोने लग गया। तब उसका दामाद कहता है कि आप इतने दुखी मत होइए, यह सब उसी साधु के श्राप के कड़ हुआ है, अतः हम उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। दामाद के वचन को सुनकर उसी साधु के पास में पहुँचे। अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके कहते हैं, भगवान क्या मैंने जो आपसे झूठ बोला था उससे आप क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर रोने लग गया। तभी साधु भगवान कहते हैं, बड़े पुत्रों, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तूने मेरी पूजा नहीं की। तो साधु कहता है, हे प्रभु, आपकी माया से मुझ ब्रह्मा आदि भी आपको रूप को नहीं जानते, पर तो मैं अज्ञानी मनुष्य होकर मैं आपकी लीला को मैं कैसे समझ सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान उस मेरी नाम में धन भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से भरपूर भरी हुई है। फिर उसने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और सभी साथियों सहित अपने नगर की ओर चल दिया। जब नगर के किनारे पहुंच गया था तो एक दूत को उसने घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार किया, कहा कि तुम्हारे पति और दामाद हैं, इस नगर के किनारे पर आ गए। साधु की स्त्री ने बड़ी खुशी के साथ में सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और पुत्री से कहा, पुत्री के मैं नदी के किनारे जा रही हूँ, तू घर का काम पूरा करके शीघ्र ही वहाँ पर आ जाना। लेकिन कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद को छोड़कर अपने पति के पास में चली गई। प्रसाद ना खाने के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। इस तरह नाव को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु बहुत ही दुखी हुआ और कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो कोई भूल हो गई है उसे आप क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर रोने लग गया। तभी आकाशवाणी हुई, साधु क्या तेरी जो कन्या है मेरे प्रसाद को छोड़कर चली आई है, इसीलिए जो उसका पति है वो अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर वापस लौटे तो उसे उसका पति अवश्य मिल जाएगा। कलावती ने वैसा ही किया। घर गई, घर जाकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। इसके पश्चात में साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का वहीं पर विधिक पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णमासी को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लग गया और वह इस लोक में सुख भोग कर मरने पर बैकुंठ धाम को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय। तो श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषि हो, मैं और भी तुमसे कथा कहता हूँ, ये भी आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। कि प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा राज करता था। उसने भी भगवान का प्रसाद एक बार छोड़ दिया था तो उसने भी बहुत दुख पाया। एक समय की बात है कि जंगल में शिकार खेलने के लिए निकला था। रास्ता भटक जाने के कारण बट वृक्ष के नीचे वो जाकर बैठ गया। उसी के पास में कुछ ग्वाल बाल भक्ति बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रही थी। तो राजा देखकर अभिमानवश माने गया, न उन्होंने भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को भी छोड़कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। तो वहाँ उन्होंने देखा उसका सब कुछ नष्ट हो गया है तो समझ गए तो भगवान ने ही किया था। वह विश्वास करके उसी बने उन्हीं ग्वालों के समीप में गया और भगवान का वहीं पर विधिक पूर्वक पूजन किया। तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया।
और वह इस लोक में सुख भोग कर मरने पर बैकुंठ धाम को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान की कृपा से धन दान की प्राप्ति होती है। जो निर्धन होते हैं वो धनी हो जाते हैं, और जो बंदी होते हैं बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाते हैं। जिन्हें संतान प्राप्त नहीं होते, उन्हें संतान प्राप्त हो जाती है, और सभी मनोरथ पूरे करके मनुष्य अंत में बैकुंठ धाम तो चला ही जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था, अब उनके अगले जन्म की कथा में तुमसे कहता हूँ, उसे भी आप तो ध्यानपूर्वक सुनिए। कि वृद्ध सत्तानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष धाम प्राप्त किया था। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ हुए थे, और उन्होंने भी बैकुंठ धाम प्राप्त किया। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर दिया था, उन्होंने भी अंत में मोक्ष धाम प्राप्त किया। एक महाराज तुंगध्वज हुए थे, वो स्वयंभू मनु हुए, उन्होंने भी अंत में बैकुंठ धाम प्राप्त किया। एक लकड़ारा हुआ था भील, अगले जन्म में गोह नाम निषाद राजा हुआ था, जिसने श्री भगवान राम के चरणों की सेवा करके बैकुंठ धाम प्राप्त किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलो सतदेव भगवान की। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जने पहतक हरण, हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़त सिंहासन, अदेवते छबराजे स्वामी, अदेवते छबराजे, नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे, हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भये काल कारण, ध्वज को दरस दियो स्वामी, ध्वज को दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कांचन महल कियो, हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कराल, इन पर कृपा करी स्वामी, इन पर करी, चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत हरि, हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा दीनी, सो फले भोग्यो प्रभु जी, सो फले भोग्यो प्रभु, फिर स्तुत कीने, हरि ओम जय लक्ष्मी मोणा, भाव भक्त के कारण
છેન રૂપ ધર્યો સ્વામી પલે પલે પધાર્યો શ્રદ્ધા ધારણ કીની શ્રદ્ધા ધારણ કીની તેને કો કાજ સર્યો હરિઓમ જય લક્ષ્ય રમણા ગ્વાલ બાલ સંગ રાજા વન में भक्त करी स्वामी वन में ते करी मने वांछित फल दीनो मने वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि हरि ओम जय लक्ष्य रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजे सत्य देवा हरि ओम जय लक्ष्य रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित हवे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्य रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जने पातक हरण हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम द्योः शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापय शांति रोग हृदय शांति बृहस्पति शांति देव शांति ब्रह्म शांति सर्व ओम शांति शांति रेव शांति सम शांति रेधि। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो श्यावत राजा रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की, सब संतन भक्तन की, बोलो अपने अपने गुरु महाराज की, बोलो वृंदावन माँ के बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।